अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल आर इर्रेशनल नंबर्स। इसमें से हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इर्रेशनल है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक मैंने मैप ड्रॉ किया है। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का पता चल जाएगा। पहले रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स की आगे दो कैटेगरीज हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। पहली जो कैटेगरी है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाए, जो पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यूज़ के बाद ही ख़त्म हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1/4 है। अगर 1/4 को अगर हम करें सोल्व तो आंसर आता है 0.25। तो ये डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो गई ना, मतलब टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। इसका मतलब कि ये 1/4 जो है एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8/25। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है 0.32। 8 और 25 को हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आंसर आ गया 0.32। और ये भी डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ना हो, और वो लेकिन रिकरिंग हो, मतलब कि बार बार सेम रिपीट हो रहा हो, बार बार आने वाला नंबर हो, तो फिर वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 है, इसको अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.33 और ये चलता जाता है 0.33, ये 33 आता जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। लेकिन ये रिकरिंग तो है ना, सेम बार बार रिपीट हो रहा है। अगर सेम आ रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा तो ये भी रैशनल नंबर होगा। एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो 1/6, 1 और 6 को अगर हम सोल्व करें तो वो भी 0.1666 और चलता जा रहा है, ये भी ख़त्म नहीं हो रहा और ये सेम आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। अब हम देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग हो, मतलब कि वो नंबर ख़त्म भी ना हो लेकिन बार बार सेम भी ना आए, ख़त्म भी ना हो और सेम भी ना आए, तो वो होगा इर्रेशनल नंबर। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ई की हमारे पास वैल्यू होती है 2.71828182 और ये भी चलता जाता है। ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, उसके बाद नॉन रिकरिंग, मतलब कि बार बार सेम वैल्यू नहीं आ रही, सेम भी नहीं आ रही, तो ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। ई एक इर्रेशनल नंबर है। इसके अलावा √2, अगर हम √2 को सॉल्व करें तो वो 1.4142135 समथिंग कुछ आता है। और ये भी देख लें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और सेम भी नहीं आ रहा, तो ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। इसके अलावा वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल √7, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। ये आपने याद रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे √7 और √11 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? जैसे कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 आ जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 4। तो ये 7 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये इसका पहला क्वेश्चन है, ये इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 2.3535।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है हमने ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसमें से हमने रैशनल और इरैशनल नंबर आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। अब इसमें ये देखें उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई ना 2.353535 और ये डेसिमल यानी पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गई है, ये इन वैल्यूज़ थोड़ी सी वैल्यूज़ के बाद ये ख़त्म हो गई है। और ये हमने जैसे कि पीछे ये हम मैप करके आए हैं कि रैशनल नंबर कौन से होंगे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हों, टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो जाएं पॉइंट्स के बाद, डेसिमल यानी पॉइंट्स के बाद जो नंबर ख़त्म हो जाएं वो रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो रैशनल नंबर होगा, इसलिए ये रैशनल नंबर है। ये मैंने बाकी क्वेश्चन स्टडी कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि ये रैशनल है या इरैशनल। 0.6 और 6 के ऊपर ये बार लगी है, बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। और हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग हमने क्या पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए रैशनल के लिए, और रिकरिंग डेसिमल होना चाहिए, सेम नंबर बार बार रिपीट होना चाहिए, सेम नंबर, और साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा और बार बार सेम रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है 2.23667 और ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर हम देखें तो डेसिमल के बाद ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, सेम नंबर बार बार नहीं आ रहे। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिकरिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग नहीं है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता और रिकरिंग होता, यानी एक नंबर ही बार बार रिपीट होता, सेम नंबर यहाँ पे रिपीट होता, तो फिर ये रैशनल नंबर होता। लेकिन अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, और ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, तो इसका मतलब कि ये नंबर इरैशनल नंबर है। वो नंबर जो ख़त्म भी ना हो और सेम एक जैसा बार बार भी ना आए, तो वो नंबर इरैशनल नंबर होता है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये इरैशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √7। अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी उसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि वो रैशनल कब होगी, जब अंदर वाला जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन यहाँ पे 7 है और 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इरैशनल नंबर होता है, और √7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे, ये देखें ई की वैल्यू दी हुई है 2.718281, और ये इसी तरह चलती जा रही है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये ख़त्म नहीं हो रही, उसके बाद, और ये सेम भी नहीं आ रही, सेम बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। और जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, यानी ख़त्म भी ना हो और एक जैसी बार बार ना आए, तो वो इरैशनल नंबर होता है। तो इसलिए जो ई है वो एक इरैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई की वैल्यू भी हमें गिवन है।
पेज नंबर 4 पे पाई इज इक्वल टू 3.1415 और इसी तरह ये चलती जा रही है। और ये भी नंबर ख़त्म नहीं हो रहे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, यानी ख़त्म नहीं हो रहे, और ये सेम रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये नंबर भी इर्रेशनल नंबर होगा। यानी वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब ख़त्म भी ना हो और एक जैसा बार बार ना आए, वो इर्रेशनल नंबर, इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 + √11। अब ये देखें तो √11 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो √11 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसलिए 5 + √11 ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √3 + √13, और दोनों अंडर रूट वाले जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और √13 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इसलिए इनकी जो एडिशन है, यानी दो इर्रेशनल नंबर्स को जब हम सम करेंगे तो वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। आपने ये याद रखना है कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 / 4। इसको आपने सॉल्व करके देखना है। 15 / 4, तो ये आ रहा है 3.75। तो डेसिमल के बाद ये नंबर जो है वो ख़त्म हो गए हैं 2 वैल्यूज़ के बाद, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया है। और वो नंबर जो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो ये पहली कैटेगरी थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी वो नंबर जो ख़त्म हो जाए डेसिमल के बाद, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए ये 3.75 के इक्वल आया था। ये पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो ये टर्मिनेटिंग, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, और आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 2 को पूरी नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस तरह से 2 को, यानी पहले नंबर को हमने ये वाली सेकंड ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस तरह। उसके बाद हमने ये दूसरे नंबर को, माइनस है तो माइनस से आएगा, -√2, इसको हमने ये सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखें, पहले हम 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 × 2 4। उसके बाद 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 √2 ही आएगा। उसके बाद हमने -√2 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर -√2 को √2 के साथ, यानी -√2 को मल्टीप्लाई करना है पहले 2 के साथ। तो अंडर रूट वाले नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं कि इसके साथ 1 है ना, कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और √2 इसी तरह से आएगा। तो -√2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो -2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया -2 उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना है -√2 को +√2 के साथ, -√2 को मल्टीप्लाई करवाना है +√2 के साथ, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। उसके बाद √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हो 2 × 2 तो हम उसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2। ये नंबर 2 दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता 3 की पावर 2, इसका मतलब है कि जो 3 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे √2 था, इसलिए हमने इसको लिख लिया। इसलिए हमने
इसको √2 का स्क्वायर लिख लिया, और जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट को ख़त्म कर देता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब ये सेम है 2√2 और 2√2 और प्लस माइनस का फ़र्क है। और अगर यहाँ पे नंबर हो 2 - 2 तो वो 0 के इक्वल आता है, क्योंकि +2 - 2 कटिंग हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। क्या बच जाएगा 4 और ये -2। 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। और 2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ख़त्म हो गया, एक वैल्यू के बाद ख़त्म हो गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर्स होंगे, इसलिए ये भी रैशनल नंबर होगा। तो हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।